स्वागत बा तालो के बिहार के इकलौता भोजपुरी भाषा में पेशकश द साइंस टीच चैनल पर हमने आज सीखे वाला बनी जा विद्युत चुंबकीय तरंग। ज्यादा समय ना लेम जा, 1 घंटा में तार लोग पूरा जवन चैप्टर बा वो खत्म हो जाए। आ कुछ होकर ऐसा ट्रिक बतावल जाए कि तार लोग एकदम दिमाग पर सब बात क्लियर रहो। तो चलो सबसे पहले समझो कि चैप्टर बनावल का लोग इस चैप्टर बनावे के पीछे मकसद समझो। सबसे पहले जवान फैराडे रहन उनकर शुरुआत भइलक कि भैया धारा के जब प्रवाह होखेला तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होखेला। धारा के जब प्रवाह होखेला तो का होखेला, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होखेला। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होखेला तब वैज्ञानिक फिर सोचलन कि जब धारा के प्रवाह कैला पर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता तो का चुंबकीय क्षेत्र से दोबारा धारा नहीं बहा सकत। कंसेप्ट समझो कि धारा के प्रवाह कैला से चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होखेला तो का चुंबकीय क्षेत्र से दोबारा धारा नहीं के बह सकत। तो बोलन कि ई तो बात सही बा। तो अपन लगलन से वैज्ञानिक भैया खोज प्रयोग में एक चलो खोज होता में सबसे बढ़िया वैज्ञानिक रहन माइकल फैराडे। 2 बरिस एक्सपेरिमेंटो कैले ना, कुछ हाथ ना लागल चुंबक आ कुंडली में। तो का गेलन खिसिया के चुंबकवा के फेंकलन कि ना कुंडलिया में, तो धारा बह गेल। तो दिमाग लगैलन नु कि जब चुंबक आ कुंडली के बीच में अपेक्षित गति करावल जाला तो धारा बहेला। लेकिन फिर ऐसा वैज्ञानिक के मानना रहे कि जब धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता और चुंबकीय क्षेत्र से दोबारा धारा बह जाता तो ये तो क्रिया समाप्त ना होवे के चाहिए, ये क्रिया समाप्त होवे के चाहिए। फिर प्रयोग स्टार्ट। तो प्रयोग स्टार्ट तो हॉर्टस सबसे पहला अपन प्रयोगशाला में ऐसा कहलन कि परिवर्ती माने बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होखेला। एक में कॉन्सेप्ट का रहे कि जब शुरू में आवेश जौन रहे एक समान वेग से गतिमान रहे, लेकिन वह आवेश कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो देख रहा लोग पहले 11th क्लास के छोटा सा बात, एक फॉर्मूला होखेला v - u/t। v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग। तो यदि एक समान वेग बा तो हई 10 तो हई हो 10। अब बाबू हमारा 10 में से 10 गिलक भैलक का 0, 10 में से 10 गिलक भैलक का 0। तो जब भैलक 0 तो आंसर अइलक 0। यानी जब एक वेग एक समान हो तो त्वरण 0 होखेला, लेकिन वेग का मान असमान हो, माने जब 10 हो गिलक है या 5 हो, 10 में से 5 गिलक 5। यानी हमनी के त्वरण कुछ बाच जाला कब, जब हमनी के वेग के मान घटेला। अब एजा से हमने कॉन्सेप्ट सीखे के मिलता। का कॉन्सेप्ट सीखे के मिलता, समझे वाला बात बा। का कॉन्सेप्ट सीखे के मिलता कि यदि वेग हमने के असमान बा तो वेग असमान बा तो ओकरे में त्वरण होखेला। ऑब्जेक्टिव पूछेला एक त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा करेला। आवेश जौन एक समान वेग से जब चली तो में त्वरण 0 होगी, जब त्वरण 0 तो ओकरा में विद्युत चुंबकीय तरंग बनी ना। यानी सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग के पैदा होने के पीछे कारण का बा, तो आवेशित कण का असमान वेग से चलना। असमान वेग से चलना मतलब वो में कुछ ना कुछ त्वरण के मान का होना। नंबर 1 कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा का बात बाकी ऐसा काहे होखेला, विद्युत चुंबकीय तरंग के एग्जांपल दो। प्रकाश हम बोलत नहीं तो हेजा से तार हो जावा नहीं के सुनाई देत हो, गलिया में से फिर जहां तरफ बहरिया तो तरह बुझात नहीं के हो। तो तू प्रकाश और सूरज बाबा भी से धरती माता भी आ जाता रहा, कैसे बीच में तो कुछ होला ही नहीं खे। तो ऐसा होखेला प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। एमे का होखेला, ध्यान समझिए। एमे का होखेला कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र यानी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जौन बानू, समझिए जौन यदि विद्युत क्षेत्र बदलता तो चुंबकीय क्षेत्र बदली, और फिर चुंबकीय क्षेत्र बदलता तो विद्युत क्षेत्र बदली। विद्युत क्षेत्र बदलता चुंबकीय क्षेत्र बदली, चुंबकीय क्षेत्र बदलता विद्युत क्षेत्र बदली। एकरा मतलब है तो कभी समाप्त ना हो कि हो विद्युत क्षेत्र का बदला से चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता, चुंबकीय क्षेत्र बदला से विद्युत क्षेत्र बदल जाता, विद्युत क्षेत्र बदला से चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता। अरे ये तो कभी समाप्त ना हो कि। तो ये क्रिया लगातार होने के चलते सूरज इतना दूर बाढ़, लेकिन तब वो प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में हमारा धरती पे पहुंच जाता रहा। समझा बात काहे
काहे से कि लगातार तो कहता ऐसा जब रही जब कभी खत्म ना हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड के अंजोर कर देवल चाहत रहे, पूरा ब्रह्मांडे अंजोर हो जाए, धरती कहे अंजोर कैल, तो वास्तव में ओकर तीव्रता धीरे धीरे घटा चल जाला। ओकर तीव्रता माने जतना प्रकाश जतना घामा तार सूरज बाबा भी लगी अतना घामा धरती माता भी ना लगे। धीरे जीव तो प्रकाश के तीव्रता बढ़ेला तो दूर गईला से तीव्रता घटेला, तो तीव्रता घटेला तो प्रकाश चाहे लगे हम पहुंची। अब मान लगे टॉर्च बरला मुंह पे धाए देना तो तार आंख हाथ लगा था कि आनर हो जाए, लेकिन तने दूर पर आंख में बुझा था कि आंख में अब आओ प्रकाश, अब आओ प्रकाश। खेल भीरी दूरी के बा, खेल भीरी दूरी के बा। तब समझे कि तब बतावे चाहत रह कहाँ आ गिल, कहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग हो का। तो जब आवेशित कण असमान वेग से गति करे, भाव ये बा असमान वेग कहीं चाहे कहीं त्वरित गति करे, असमान वेग के मतलब ही त्वरण होखेला। जब आवेशित कण असमान वेग से गति करे तो उसके विक्षोभ से हलचल से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र अब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र माने बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र अब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, एगो एक्स पर बा तो एगो वाई पर, एक दूसरे के लंबवत पुनः एक दूसरे को उत्पादित करता है। माने हई हेकरा के उत्पादित करी और हई हेकरा के उत्पादित करी, तो ये क्रिया लगातार चलत रही, ये क्रिया लगातार चलते रही, एकरे के विद्युत चुंबकीय तरंग कहल जाला। लिखवाई ना ई बात लिखवैले बानी का विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। तो जब आवेशित कण असमान वेग से गति करे तो दोलन, दोलन समझता है करे दोलन कहला, दोलन माने दो बेरा डोली, एक बार ऊपर डोली एक बार नीचे डोली, दोलन। तो जब आवेशित कण असमान वेग से गति करे, जब आवेशित कण असमान वेग से गति करे तो दोलन करता हुआ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती माने बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र एवं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत पुनः उत्पादित माने एक दूसरे का पैदा करी, हम एक दूसरे का पुनः उत्पादित करता है। इससे जो तरंग की प्राप्ति होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाला। तीन गो अक्ष हई एक्स हई वाई हेने जब जे तीनों तो लंबवते बा, तो जवन प्रकाश के जवन दिशा होखेला उ हेने होखेला, बहरी में रहेला, बुझाइल। माने हई वाला एक्स मान लो, हई वाला वाई, तो जेड कहाँ बा बाहर। समझिए लोग बातें, यानी एजवा से तार लोग याद रखे के बा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के जवन डायरेक्शन होखेला वो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी होखेला। आ जे सदिश राशि जानता वो हैसन मत कर दिया लोग बाबू, देखो ओ वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी हैसन मत कर दिया लोग कभी, ना तो गलती हो जाए लोग के। वेक्टर बी या क्रॉस वेक्टर ई मर लो तो हो गल गलत। कह कि ना तो हम तो लइका के तो मैथमेटिक्स फेल कर दी का, चढ़ती है 12 3 चौका 12, हाँ डायलॉग चढ़ती है 12 3 चौका 12, तो कहे का मतलब ई वाला तो फेल कर दी का, मास्टर साहब गलती पढ़ावत रह ना बाबू, हमार वो अदिश राशि रहे। तो हई कौन राशि है? सदिश राशि। तो सदिश राशि के गुना आगे पीछे करब तो आंसर बदल जाला, यानी ई क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश? वाओ दैट्स फैंटास्टिक। देखा है, तो कहे का मतलब कि ई क्रॉस बी जौन बा बी क्रॉस सी के बराबर न होखेला। हई चलवे बतावेला का एकर दिशा कहां बा, ई चाले बतावत कि एकर दिशा कहां बा। तो तनी समझ ले जब से का पहिलका बात, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? स्लो मोशन में जब आवेशित कण असमान वेग से गति करे तो दोलन करता हुआ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एवं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को लंबवत उत्पादित करते हैं, एक दूसरे को पुनः लंबवत उत्पादित करते हैं, जिससे जो तरंग बनता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। बोलना पर लगा तो अंदर के स्पीकर खराब हो जाए, स्लो मोशन में सुनत रहेगा बता लोग। वेरी गुड। तो विद्युत चुंबकीय तरंग से गिला था, दो चार को विशेषता ले लो। पहलका विशेषता यह बा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। कहता है ये कौन प्रकृति है? अनुप्रस्थ प्रकृति
11th क्लास ना पढ़लो के बाद देखा दो प्रकार के प्रकृति हो गए, एगो अनुधर्ज एगो अनुप्रस्थ। हम बोलत है नु वो अनुधर्ज तरंग है, जैसे ही बोल नहीं तो हवा कैसे आगे पीछे गलती करके पहुंचा तार कानमा भी शायद है। तो ये जगह का होता हमारा आवाज आवाज जेने जेने तरंग जाता उन्हें कौन जाता, जेने तरंग जाता उन्हें कौन जाता। अब प्रकाश में पानी में मारल ढेला बता का होखेला ऊपर नीचे आ तरंग सुई से आगे बढ़ी, ऊपर नीचे आ तरंग करी सुई से आगे बढ़ी। तब बड़ी द कंसेप्ट का बा कि एकरा में जौन तरंग जौन कण के कंपन होता ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर गिलक 90 नीचे इलक 90 ऊपर गिलक 90 नीचे इलक, यानी इसमें कण का कंपन तरंग के दिशा के लंबवत होता है। तो ऐसे ही अनुप्रस्थ प्रकृति होता है, बुझलो। तो चला ये अनुप्रस्थ पहले का विशेषता। दूसरा का विशेषता एकरा में जवन विद्युत क्षेत्र बा आ एकरा में जवन चुंबकीय क्षेत्र बा ओकर अनुपात जवन होखेला वो प्रकाश के वेग के बराबर होखेला, और 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। हो गया, बुझाता ई बटा बी बराबर सी होता है, कहानी खत्म बा। दूसरा का विशेषता और तीसरा का विशेषता इहो बा कि हई वाला चुंबकशीलता प्रूफ करता नहीं म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट जवन होखेला नो वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इहो कितना होखेला हता ना, लो 3 गो विशेषता। तो अब देखो कि अब हमने के ये इतना बात सीख गई जा, तो अब चौथा विशेषता एगो ले ला। चौथा विशेषता का बा, चौथा विशेषता कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो दिशा होता है वो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होता है। यानी तारा सवाल का पूछी बाबू हमार पहले का पूछी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग के विशेषता। तो विद्युत चुंबकीय तरंग बताइए देनी, हाँ हर 4 गो विशेषता लगाइए देनी। हाँ एक में ऑब्जेक्टिव पूछी प्रकृति कैसा होगा, अनुप्रस्थ हई ऑब्जेक्टिव पूछी आओ ताऊ। अब परीक्षा में पूछले का बा कि ई बटा बी का मात्रा क्या होगा, ई बटा बी ना बी बटा ई का मात्रा पूछे रहो। हई से देखो लेकिन कैसे कंफ्यूज हो गेलन सर, बी बटा ई का मात्रा। अरे ई बटा बी के कही तो चलवे वाला मात्रा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब पूछ ले बा बी बटा ए नंबर ऑप्शन देले बा मीटर सेकंड इनवर्स, अलग का प्यार से टिक करता है हमसे, अब प्यार से गलती काट देता है पलट गइल बाबू, मीटर इनवर्स सेकंड हो गल, वो पलट गइल नु। अब ई बटा बी के मात्रक मीटर प्रति सेकंड रहे, अब बी बटा ई के मात्रक पूछ देले बा। देखला कहां से ऑब्जेक्टिव को छोड़बा रट के जाता रहेगा तो रटे तरह तो हो गलती रटता रहे, कोनो कोनो किताब गलती दिले बा। समझो आ भाई देखा कांसेप्ट समझो, कांसेप्ट से ऑब्जेक्टिव पैदा होखेला। देखो भाई हेजा से देखला कि 1 में रूट ओवर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होखेला प्रकाश के वेग मतलब सी के बराबर होखेला। हई वाला याद रखिए लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का डायरेक्शन करना होखेला वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। कितना प्यारा प्यारा बात, कितना सुंदर सुंदर बात। ओहो चला देखो भाई 4 गो हई याद कर लिया लो। चला ये तो समझ गेला। अब आवा हमने के आगे कांसेप्ट आतना सीख गेला तो हमने के सिद्ध कइल जाओ कि हौ वाला कैसे लिख दे रहा ऐसे वाला बतिया। हई तो लिखत रह, हई तो जानता नहीं ई प्रायोगिक मान है ई बटा सी जन होखेला प्रकाश के बराबर होखेला, लेकिन तू हई बात कैसे लिख देता रह 1 में रूट ओवर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन। माने लइका में तो बुर्बक बना के पढ़ाई कुछ आवा देखा मिला लो, देखा मिलावे के बा कैसे, देखा मिलावे के बा देखा कैसे करम जा। तो तहार लोग के चैप्टर नंबर 2 में पढ़े के रहे कि ऊर्जा घनत्व जो होखेला ओकर सूत्र होखेला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आ तहारा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व पढ़े के रहे, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जौन पढ़े के रहे, अरे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व जौन पढ़े के रहे, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ओकर फार्मूला होखेला बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर माने 1/2 बी स्क्वायर बटा में म्यू नॉट। उहे बताओ बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट। तो एगो बतिया जब अनुपात निकलबा नु तो हई 1/2 से 1/2 खत्म। आ जान लो हई ई बटा बी कोना के बराबर होखेला सी के। अगर पूछेला कि बताओ विद्युत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात कितना होखेला तो पूछले बा एग्जाम में पूछले बा। देखो हई तो जब एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन रख लो, हई देखियो हई ई का स्क्वायर जी, ई के स्क्वायर जी। अब तन ध्यान दीजिएगा अहेजा हो गल वो म्यू नॉट का तो ऊपर चल गई। ओहो
म्यू नॉट कहाँ चल गिलक है भागा में बात से ऊपर चल गिलक तो गुना में कहा भगवत सिखा दी का देखा जैसे भागा दे बकौना से बी स्क्वायर बटा में म्यू नॉट से तब तो भागा गुना पलट बता म्यू नॉट कहाँ चल जाए ना तो अतनो कहब अतनो बता दे अतनो तो का हो गल है बी स्क्वायर आ का हो गल ऊपरवा चल गिलक का म्यू नॉट। अब देखो कि है ई बटा बी जवन ह उ कोने के बराबर होकेला सी के तो दोनों के स्क्वायर बताओ करा जगह पर सी लिखे लिख सकत हो काहे ना बिल्कुल। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आ ई बटा में बी सी के बराबर होकेला तो ई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर का हो गेला सी स्क्वायर। कह कि ओहो ये तो बहुत अच्छा बात सर आप कहे क्या कहे आ रूट है पटी जाला तो का होकेला स्क्वायर। तो एक मतलब बा कि सी स्क्वायर के जगह पर हमनी के लिख सकत नहीं जा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपना जगह पर बा हई वाला रूटवा है पटी चल गेला है रूटवा तब खत्म हो जेनु तो सी स्क्वायर के जगह पर का लिख सकत जा 1 बाय में म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब जादू सा हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ इसका अनुपात का मान कितना होता है 1 यानी जहां हई अइलक ओ जगह कितना लिख देबो 1। तब मान लो सिद्ध करे कह दी कि सिद्ध करे कि रूट बराबर सी बराबर हई होखेला तो ए जगह से फिर उलट के पलट दो माने तू तो जान गिला नु कि म्यू बी बटा में म्यू बी के मान कितना होखेला 1 होखेला। तो देखो कितना आसान बा देखो हेजबे कुछ करे के बा डबल धमाल देखो हेजबा देखो हेजबे कुछ करेगा बा हाथ ना प्रूफ कर ले स्क्रीनशॉट ले लिया पीछे गेलो कम तो। अब देखो हेजबे कुछ करेगा बा काहे काहे कि हेजबे तू अनुपात जान गेले कर अनुपात कोना के बराबर होखेला 1 के जब एकर अनुपात 1 के बराबर होखेला तो ई है म्यू नॉट लिखनी एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट आ ई बटा में बी कहता सी बा आ हे कहते स्क्वायर 1 के बराबर हो गेलो तो कहता तब हई वाला बताव हेजा से तनी तनी ध्यान दो कि हई वाला गुना में बताए पटे से तो भागा में यानी 1 बाय में म्यू नॉट इनटू का हो गेलक एप्सिलॉन नॉट आ स्क्वायर है पटे तो रूट में तो सी बराबर का रूट ओवर 1 रूट ओवर तो 1 के रूट 1 हो जेनु तो 1 बाय में रूट ओवर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट बात खत्म हुआ बुझाया बुझाइल ई असही तार कॉन्सेप्ट बा कॉन्सेप्ट समझ में आइल ठीक बा चलो आवे के काटल जाओ करे बाद हमने के आगे बढ़ल जाओ चलो सुनो तो रहेगा बताएं ध्यान समझे के बा एकदम बढ़िया से मजा से पढ़े के बा। चलो तो सुना लोग अब आए कॉन्सेप्ट का कहता आगे के जोन तार लोग कॉन्सेप्ट बा उ कहेला कि बताओ कि मैक्सवेल के विस्थापन धारा क्या है जतना तार लोग के तू लोग ये तो जान गए कि विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत चुंबकीय तरंग के विशेषता का होखेला चुंबकीय ऊर्जा घनत्व विद्युत ऊर्जा घनत्व का अनुपात क्या होता है आता तो हो गया। अब चलो हमने के आगे बढ़ल जाओ सवाल लिखा लो सवाल मैक्सवेल बड़ा स्टार सवाल है खूबसूरत सा सवाल मैक्सवेल का विस्थापन धारा क्या है मैक्सवेल का विस्थापन धारा क्या है लिखिए लो मैक्सवेल का विस्थापन धारा क्या है मोटा अक्षर हो गया का हो ज्यादा मोटा हो गया मैक्सवेल का विस्थापन धारा क्या है चाहे विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं वो पूछ सकता था लेकिन मैक्सवेल के बारे में पता लगे रहन सुन लो देखो तब मैक्सवेल के विस्थापन धारा पहले समझे के बाद समझले के तो मूल बाबू हमार ना तब पाना दर अधिक के हिसाब से 2 के हिसाब से बेचा जब वही में भविष्य बेचा जब मिलाव है देखो है संधारित्र रहब एजा से हमनी के मान लो अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा बहे नहीं जा तो धारा बहब तो जन पंखवा में कंडेंसर लगा रहेगा तूर के देखिए कागज वो छूसा रहेला माने हेजा तक ले तो धारा बहता आ हेजा बीच में कागज हवा हुआ ठूसल बा तो हेजा तो धारा ना बही अब हेजवा तारा धारा बहल तो वास्तव में जो धारा ना बहेला लेकिन एकरा में विद्युत क्षेत्र रहेला तोरे भैया ई तो माने गजब बा धारा हेजा बहता हेजा आए हेजा गायब हेजा आ गए जादू देखो जादू हेजा आए हेजा गायब हो गए फिर आ गए तो बीच में गायब हो जाता तो गायब हो जाता जो नियम पहले लागत रहे चालक तो लागू ना होगी एग्जाम्पल एम्पियर का परिपथीय नियम
एम्पियर के परिपथीय नियम कहेला है बी माने होखेला चुंबकीय क्षेत्र है ओकर माने समाकलन और जब लंबाई के सापेक्ष करब तो रेखीय समाकलन यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा और चुंबकशीलता के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। लेकिन कहब कि अरे भैया मान रहे में धारा बहते नहीं खे तो जब धारा बहते नहीं खे जब धारा के मान 0 हो गल तो सबन के मानवा 0 हो गल लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो हमारे बुझात रहे कहते तो गोजब बन हो तो भैया लागू नहीं होत नहीं हम। हाँ यह परिभाषा दिया है मैक्सवेल का विस्थापन धारा किसे कहते हैं तो कहब कि वैसा विद्युत धारा चाहे वैसा धारा जिसका प्रवाह चालक में नहीं होता है तो हो काई बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र का कहब यह एक परिवर्ती माने बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र होता है। यह एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है जिसका प्रवाह चालक में नहीं होता है। एक प्रवाह चालक में होता है ना और ना ही यह एम्पियर के परिपथीय नियम का पालन करता है उसे मैक्सवेल का विस्थापन धारा कहते हैं। कितना आसान बा कितना लाजवाब बा मिला लो फिर से सुनो का कहने मैक्सवेल के विस्थापन धारा के का कहने सुनो फिर से सुन लो का कहने फिर से एकदम अच्छा सुने के बाद हम कहने कि यह एक परिवर्ती मैंने कहा बदलता हुआ यह एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है जिसका प्रवाह चालक में नहीं होता है और ना ही यह एम्पियर का परिपथीय नियम का पालन करता है। इसे ही मैक्सवेल का विस्थापन धारा कहा जाता है। तो छापिए लिखिए यह एक ना लिखे परिवर्तित तो बोर्ड पर छाप लिया। यह एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है बड़ा मोटा मोटा अक्षर बना यह एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है यह एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है जिसका प्रवाह यह एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है जिसका प्रवाह चालक में नहीं होता। यह एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है जिसका प्रवाह चालक में नहीं होता और ना ही एम्पियर का परिपथीय नियम और ना ही एम्पियर का परिपथीय नियम और ना ही एम्पियर का परिपथीय नियम का पालन करता है और ना ही एम्पियर का परिपथीय नियम का पालन करता है और ना ही एम्पियर का परिपथीय नियम का पालन करता है और ना ही एम्पियर का परिपथीय नियम का पालन करता है कॉमा देकर और ना ही एम्पियर का परिपथीय नियम का पालन करता है कॉमा देकर विस्थापन धारा कहा जाता है। विस्थापन धारा कहा जाता है। विस्थापन धारा कहा जाता है। लाइन चेंज एगो तीर का चिन्ह बना के लिखो पूरा लाइन फैलामा छोड़ी हो एमे कमजोसई मत कर दियन परीक्षा में कमजोसई कर दियन सर नपियन से बीता से आधा बीता भई लगता आधा नंबर देके पास हो दियन सर। लाइन चेंज एगो तीर का चिन्ह देके लिखो इसके बारे में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। इसके बारे में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। इसके बारे में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। इसके बारे में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। देखो मैक्सवेल कुछ आउ कहले रहन आतना सुंदर आतना खूबसूरत आतना लाजवाब कहले रहन कि पूरा किताब के बतिया 4 गो लाइनवा में कह देलन माने जातना तू किताब पढ़ल उस सब किताब के समरी बस 4 लाइन में यानी व्हाट इज द समरी ऑफ दिस होल बुक मैक्सवेल एक्सप्लेन होल बुक इन 4 लाइन
गजब ना हो बोलीला तनी तनी बोलीला रटल बानी हुए बोलीला देखो इने चलो कोनो बात ना मजा आवेला बोलीला तो कभी कभी फोकचा के दुकान में जाना सब रह एगो हमार छोटी छोटी दुकान बा जन लो छोटी छोटी दुकान में एक दिन जाके बैठ गनी बैठ जा तो हम बैठ गनी तू बैठ जा तो कहे का मतलब कि छोटी छोटी दुकान बा तो छोटी छोटी दुकान बा तो अपन जान तरह तनी सामान उमान लिखे करते तनी स्पीड में पापा कभी हाथ बटाओ तनी तो तनी सा बड़ा स्पीड में हाथ चलावत रहे देखो लड़की रहे कितना गंदा आपका राइटिंग है कहने की हाँ उतने गंदा राइटिंग है पहले ना स्कूल नहीं की कोई इलाज तक ले कहते कि आप लोग यहीं पर रह ही जाएंगे एक बार कि हाँ जन लो का पता बा कि पागल इंसान का छुपा के रखो जला अपना आपके खेले आवेला ना जब खेले चल गए तो मात्र 10 बॉल पर 10 टका उर्री बाप रे तू तो लगा तेरा सचिन तेंदुलकर वाला हवा गोए का मतलब तो छुपा के रखा तब न मजा बा दिखाइए दे रे बड़ा लड़का भी स्टार्टिंग में दिखा दे हमारा बारे में के ना जाने ला अगर घर में नहीं चिन्हत अच्छा तुम्हें रहोगा मार्केट में डिमांड देखो का के बा डिमांड देखो काची के बा तो जाते जाते कहता कि भैया जान तो हमार मौसा को राइफल रखले बड़ने को स्कॉर्पियो रखले बड़ अब बालू साइड में रहते कहो कि यही बोले तो धंधिया दियन सब जगह तेरे फोन कर दे कहीं मार पे पिटा के लगा बोल गए तो आवत है तनी सही 12 बजे सब ढेर लेट बदर मारो के करके ध्यान दे उड़ा दिलन से कहां कूद छुपा के रखो एक मत तो के मौसा के राइफल बा जब झगड़ा पड़े तो निकाल के दिखावो बोले चलाओ मत दिखावो तो कम से कम भौकाली टाइट होगी कहता ना एक गदी रखने पड़ा 2-4 गो पिस्टल जन लो वो पिस्टल खाली हम कहियो से हावी बॉडी में लेके मरियो से ढा देख लो कि ना पिस्टल ना बा कहबो तो कर दूरिया बोले के चढ़ जाए चलो देखो है आ सुनो प्रचार रहे प्रचार तनी से हार्ड बात यही से बते नहीं ऐड अब देखो 4 गो समीकरण पढ़ला पूरा किताब खत्म हो गल देखो हमारा समीकरण ना रहे मैक्सवेल के समीकरण है देखा कवन हम लिख रही तो पूरा किताबें खत्म हो जाती तो एक किताब खत्म करे बा देखो ऐसु ना पहिरका कह जाला हई वाला फायर हई गॉस के प्रमेय रहे ई गॉस के प्रमेय ह कि हई क्लोज इंटीग्रल कहता कि ई सब का ये पढ़ रहा फाई बराबर हई पढ़ रहा बुर्बक बनेले पड़ा तू हमरा के नो हई फाई बराबर हई पढ़ा के हई कहता रह तो हई देखो हई डी माने हो गेला तनिसा आ ध कई सब ध के जोड़ल तले हो गेला पूरा माने क्लोज में खत्म तो डी खत्म तो फाई बराबर हई भइला कि ना भइला तो बुझ लेवे के बात कॉन्सेप्ट ह कॉन्सेप्ट तारा सीखे के बाद ई कोना के प्रमेय ह गॉस प्रमेय तने घुमा के देले बा लेकिन चीजा बा उहे बा का रहे गॉस प्रमेय फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ तू लोग फाई बराबर पढ़ लो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कह कि अरे सर तो है ना वाला बावे देने का लंगिया बतिया बराबर बता दही नहीं वाला बतिया रंग बराबर होगी तब बराबर होगी तो लो कह देबो त नहीं तो वेक्टर ई आ डॉट वेक्टर ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए जब हमने के समाकलन करी त डी तो गॉसे प्रमेय हो तो ई बाबू हमारी पहले का समीकरण दे रहे कहता ई का दे रहे नहीं तो गॉसे दे रहे हैं अब जब मान लो कहे का मतलब कि ईटा बा छड़ बा बालू बा सीमेंट बा ढलैया कर तब तार घर होई कि अलग अलग रखले बड़ा कहते रखिए में की तारा कुछ मिले वाला बा और 4 गो समीकरण देके नोबेल प्राइज ले रहन देखा है ने सुनो देखा 4 गो समीकरण नोबेल प्राइज ना लेंगे शील्ड मिल रहा है मजाक नहीं है देखा है ने देखा सुनो तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई आ डॉट वेक्टर डी ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट मैक्सवेल का पहले का समीकरण रहे जो वास्तव में गॉस प्रमेय रहे जान तर चुंबकत्व के संबंध भी गॉस प्रमेय बा बस अंतर बाकी हई वाला हई विद्युत माने आवेश में एगो प्लस आवेश अकेले रह सकता तो यही से एकरा में बहरी कुछ ना कुछ फ्लक्स निकलेला लेकिन चुंबक में का होखेला कि नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ रहेला तो नॉर्थ से निकलिए साउथ में चल जाए नॉर्थ से निकली साउथ में चल जाए तो पृष्ठ से बहरी निकलबे ना करी तो पृष्ठ से बहरी निकलबे ना करी तो एकरा में चुंबकीय क्षेत्र के जब निकलबा नु तो फ्लक्स के मान का होखेला 0 होखेला ई समीकरण 2 हो गल देखा सेम बा हे जे ईडी हे जे बीडी अरे गजब ईडी ए एगो आ एगो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट एगो आ बस ऐसे एगो ईडी एल एगो बीडी एल देखिए आई ईडी एल बीडी एल देखो मजाक ना करेला सीरियसली देखो अरे बाप रे लोबर हो जाता कि पूरा लगा था कि एक बार पूरा बुढ़वे मिट जाए आ देखा एगो है अगिलका बा हाई वाला एगो हाई वाला
पहले ई के बतिया होता नु ईडीएल और ओकरा बाद का हो गल बीडीएल। ये तो 4 गो समीकरण बा। सुन ला, एगो बा ईडीए अगिल का बीडीए और ईडीएल है बीडीएल। अरे वाह फैंटास्टिक। मिलाव तेजा का होखेला कि हई वाला तू लोग फार्मूला पढ़ बार लोग ई बराबर होखेला माइनस डीबी बटा में डीएक्स। दूरी के x से देखा के बता x से l से दिखावे के बता l से। और भागा में dl बता हिंदे की लगता ईडीएल हो गेल। वाओ दैट्स ग्रेट। अब देखा है जब है जे का हो गेल माइनस के पटिया भेज द जब भी हो गेल। हाय समाकलन लगेबा कि ना समाकलन तो क्लोज खत्म तो d तो समाकलन हेले लगे तो हेनहु तो लगाबो तो जैसे क्लोज है खत्म तो d का हो गेल तो बचल का भी। अरे भी का हो विभवांतर। अब विद्युतवाहक बल भी एक प्रकार का क्या होता है विभवांतर होता है। विद्युतवाहक बल एक प्रकार का होता है तो ई बराबर होई वाला माइनस ई डी एल अइलक कि ना अइलक बोला। आ होये वाला फैराडे के नियम से पढ़ले बड़ा ई बराबर माइनस डी फाइव बटा में dt। अरे फैराडे के नियम में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर नंबर 6 के तीसरा का टॉपिक। पहला में परिभाषा, दूसरा में चुंबकीय प्लस तीसरा में नियम सब याद बा। कहते स्टार्ट खत्म कर दे। अभी आई समय खत्म करे के बा मैराथन क्लास एक दिन में पूरा किताब खत्म। अगिल का दिन पूरा केमिस्ट्री खत्म, अगिल का दिन में फिजिक्स खत्म, 2-4 को जल्दी तो 5 दिन में सब खत्म। देखा है ने, सुना है ने, मैथ ना होई मैथ जन बता रात में पूरा बारात लगाएगा पड़ी तब खत्म हुई। पूरा लंबा न चलेला। आज अंदर मैथ के रिवीजन करके तरीका का हो हम ऐसे ही सजेशन ना देवेला तनी आई रहे तो बताओ तनी जान दर मैथ में सजेशन करके पढ़ पूरा चैप्टर बनावो। आ पूरा चैप्टर बनने के बाद जौन क्वेश्चन फंसल ओकरा के टिक कर लो। आगे का जब प्रैक्टिस रहे तो उहे टिक करो उहे ओकरा के बनावो। यानी जब जब कहा जाला 20 किलो के डंबलवा है कखिया पर चाप देबो तो बताओ 5 किलो का अंग्रेज कौनिया बंगरी पर ना टांग लेबो। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा क्वेश्चन के बनावा छोटा पर बन जाए तो नहीं हम छोटा छोटा बनाएंगे यही में से सब आएंगे। अरे कहां से आवे वाला बा छोट बनाया कहता तो खूब मैच जनीला छोटा छोटा ना बड़ा बड़ा के साथ वो खेल का जा खेल के मजे ना हो को छोड़ा ना वो कहावत ना कि जवानी का जो कौन कहानी ना हो को। अब फिर एक के सीरियसली और नहीं खेले गए सिंपल देखा है ने देखा है बोर्ड पर देखा तो देखा है जब से हे जब हमने समीकरण कर देबो तनी दोनों पत्ती के बराबर करनी जा तो जब का होखेला माइनस d5 बटे में का हो गेलक dt। समझ ई कोना के नियम है तो हमनी के दो गो समीकरण बराबर करके देख रहियो लोग पीछे जइबा आगे जइबा तो मिला लिया ओ जैसे ही लिखा। हाई बीडीए जो होखेला एम्पीयर के परिपथीय नियम म्यू नॉट आई इनटू का होखेला आई टोटल माने कुल धारा बुझाइल। तो ये जब से हमनी के अजान तरह दो गो धारा बहे हई तनी ध्यान देबो तो दो गो धारा बहता। एगो रियल वाला धारा बहता आ एगो है भागे वाला धारा। भागे वाला माने बीच वाला बहुत नहीं खेते जब एम्पीयर के परिपथीय से लागू ना होकी तो एकरा के भागे वाला धारा खातिर आईडी लिखल जाला। आईडी माने का डिस्प्लेसमेंट, डी माने डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापित धारा। माने जब हमने कैसे लिखम जा ये बतावा के दो भाग में लिखम जा आई प्लस आईडी माने कुले धारा बा खाली भाव बदल देनी जा एगो बहरी वाला एगो अंदर वाला माने विस्थापन धारा। तो कगो समीकरण हो गल 4 गो हई 1 2 3 4 तो हेने पतिया के बतिया यदि बड़ा है देखो 4 गो समीकरण ये दे आ ट्रिक से याद कर लो ईडीएल सॉरी ईडीए बीडीए बोला ईडीएल बीडीएल बोला ईडीएल बीडीएल बोला हई 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 आंसर याद कर लो। लिखा मैक्सवेल के समीकरणों को लिखे। कौन नंबर दूसरा चुंबकीय क्षेत्र देखो हई बंद पृष्ठ में एकांकी ध्रुव का अस्तित्व ना होखेला। चुंबक में एगो ध्रुव रहबे ना करे जब भी रहे नॉर्थ साउथ दोनों रहे तो जितना नॉर्थ से निकली इतना साउथ में चली तो बहरी निकलबे ना करी तो फ्लक्स मान 0 होगी। हई वाला बराबर के वीडियो में पीछे आई आगे ही बने तो वीडियो देख लेबो। लिखा मैक्सवेल के समीकरणों को लिखे। मैक्सवेल के समीकरणों को लिखे। मैक्सवेल के समीकरणों को लिखे।
मैक्सवेल के समीकरणों को लिखे, चारों समीकरण को उतार लो जरा। हाँ हाँ, आज पूरा खत्म कर दिया ही चैप्टर आज का। अभी छोटा है लेकिन अच्छा है। हाँ हो चारे को पूरा किताब खत्म। लो यही में पढ़ बड़ा का पढ़ बड़ा किताब में पढ़ बड़ा विद्युत के बारे में, चुंबक के बारे में। लो दूगो विद्युत खाती है, लो दूगो चुंबक खाती, खत्म। और चार में पूरा किताब समेट दे रहा। खाना खइला के बाद हजमोला मिल गल, मतलब बेनिफिट लो। मैक्सवेल से रहबा तो हजमोलो दियन, कह कि बड़ा ना मतलब पल भर में लास्ट लास्ट में हजमोला लो। सबको इनकरे खो दिया, बोला खइया के बाद 55 दाना भैया। छापा छापो जल्दी ना तो मिटा दो तनी। हो गया, चलो देखा ना सुनो। और बता लो कि सीखे के बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हो आ ओकर कौगो भाग बा, ओकर कहाँ कहाँ उपयोग कर जाला। बड़ा लाजवाब बा। हम तो ऐसा ट्रिक बता दें तालो कि आसानी से याद कर लेबो। जौन विद्युत चुंबकीय तरंग जौन बा उस 7 प्रकार के देखा कौन कौन, देखा लो कौन कौन। गामा, गामा तरंग कहा जाला या गामा विकिरण कहा जाला। गामा हम तरंग लिखत है। आ ओकरा बाद एक्स तरंग, गामा तरंग, ओकरा बाद एक्स तरंग, ओकरा बाद तार हो गलो पाराबैंगनी, पाराबैंगनी तरंग, आ ओकरा बाद हो गलो दृश्य तरंग, ओकरा बाद हो गलो तहार ओकरा बाद हो गलो अवरक्त, अवरक्त, अवरक्त तरंग, ओकरा बाद सूक्ष्म या माइक्रो, माइक्रो कहा जाला अंग्रेजी है, हिंदी जौन है सूक्ष्म, सूक्ष्म। आई लाइन से याद करेगा पड़ेला, आगे पीछे याद करेला सब कहानी का बड़ा गिला, बड़ा ऑब्जेक्टिव पूछेला। सूक्ष्म तरंग, हई वाला रेडियो तरंग। ला ट्रिक ले ला, ट्रिक देखा, ट्रिक से याद करा लगातार। ट्रिक है ये बा, गाय के पैर में, गाय के पैर में देखने पर लाल रंग का, लाल रंग का थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा माने सूक्ष्म, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा रेड रंग का, थोड़ा थोड़ा लेजर रक्त दिखल चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा देखने पर रक्त, रक्त थोड़ा थोड़ा रेड कलर का बह रहा था। हो गया ट्रिक, देखा ट्रिक देख लो। हाँ वेरी गुड, बोला वेरी गुड, बोला तनी ई वाला मजा आवता, बोलो। हाँ एक मिनट, एक मिनट रुक जा। तो और वाला ट्रिक है तनी आप पसंद आ बता, वह बोल दे बताने। हाँ गावा है परदेसी, ओकरा बाद हाँ और माई रेडियो, हमारा रेडियो पे गालो। वाह गजब, ट्रिक इहो अच्छा बा। मिलावा हो देखो, गाय माने गावो, गाना गावो, परदेसी कहा परदेसी। अच्छा गाना भी रहे, मेरे परदेसी परदेसी जाना नहीं पता। और देखो रियल वाला ना रहे, फेक रहे, देखा है ना।
तो हई वाला का बोलक हो, गाव परदेसी आवो कहा बा, माई रेडियो पावो। वेरी गुड, रेडियो पा के गावो। चलो अब देखा ना तो कोनो ट्रिक जन पसंद बा। हई गा माने हो गल का गामा, ए माने हो गल एक्स तो गाय। हई के कोनो मतलब नहीं के पैर तो पैरा बैगनी, तो गाय के पैर इकर कल्पना बनता। अभी अभी तरीका हो के चाहिए, याद सब हो जाए। बाद में तू डायरेक्टली याद करता, डायरेक्टली हम ईटा कहते ये रख दो, हवा में रख दो, अरे हवा में रखाई ओकर पीछे कुछ लॉजिक बने के चाहिए। ये याद तो सब होखेला लेकिन तरीका आवे के चाहिए, तो तरीका विकसित कर लिए हैं। तो गाय के पैर, तो गा माने गामा, ए माने एक्स, लगातार याद रखेगा बा। पैर माने पैरा बैगनी, दृश्य माने होखेला देखने, तो गाय के पैर में देखनी का देखनी, तो रॉक तोरे खून देखनी आ कैसन थोड़ा 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 माने का सूक्ष्म, आ रेड रंग का बह रहा था, लाल रंग का बह रहा था। पसंद बा तो ये वाला पसंद बा, जो तार पसंद बा, इसे पसंद है के तार बात बा। तो सुनो हई लगातार याद रखिए लोग, लगातार याद रखे के बा। काहे लगातार याद रखा पूछी कि सबसे ज्यादा आवृत्ति कोना के होखेला, तो गामा के। सबसे कम आवृत्ति रेडियो के, आ जना के आवृत्ति ज्यादा को तरंग दैर्घ्य कम। उल्टा तरंग दैर्घ्य कोना कम होखेला गामा के, आ तरंग दैर्घ्य ज्यादा कोना होखेला रेडियो के। ऑब्जेक्टिव पूछी 4 गो ऑप्शन दे दी, आ कोई कि बढ़ते हुए आवृत्ति का धार पर जाए। अरे बढ़ते हुए तबे जब लाइन से याद रखबो तबे नु, ना तो आगे पीछे कोई खेलेगा बढ़ा गई। बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर सजाए, अरे तार लाइन से याद रही तबे नु, तो सब खेल कहां से बा लाइन से याद करेंगे। देखो एक उपयोग देखा हो, देखा एक उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग कइल जाला। देखो इतनी से छोटा छोटा उपयोग बा। चलो देखा है ना बोर्ड पर देखा लो। चलो देखा है तो गामा तरंग जो है बहुत बहुत तेजी से चले वाला तरंग है। एक इस्तेमाल हमने के नाभिकीय विखंडन में करनी जा, यानी गामा तरंग की आवृत्ति इतना तेज होकर बहुत तेजी से चलेला। एक इस्तेमाल कहाँ करम जा, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में। आओ बाद आओ गामा के कहा इस्तेमाल कइल जाला, तो जौन कैंसर होखेला, कैंसर के जवन कोशिका होखेला, उ कोशिका के मारे खातिर भी हमने के गामा तरंग के इस्तेमाल कइल जाला। यानी एक इस्तेमाल हमने के कहा बा, कैंसर उपचार में डॉट डॉट डॉट। अब एक्स तरंग के पहले का हड्डियों के जांच में, हड्डी के जांच में हमने के एक्स तरंग के इस्तेमाल कइल जाला। ह डॉट डॉट डी यू के जांच में। अब पता भी अगर परमाणु संरचना के अध्ययन में भी एक्स तरंग के इस्तेमाल किया जाला। परमाणु संरचना के अध्ययन में। अब पराबैंगनी तरंग के भी हमने के पराबैंगनी तरंग जो बानू एकरो इस्तेमाल हमने के चिकित्सा क्षेत्र में करने जा। पहला नंबर भोजन संरक्षित रखने में, भोजन संरक्षित रखने में। आ एकरो इस्तेमाल हमनी के पराबैंगनी भले तारा लोग के चरम रोग उत्पन्न करेला, लेकिन एकरो इस्तेमाल हमनी के कैंसर उपचार में कर सकत हैं। पराबैंगनी के एकरो में बहुत ज्यादा तीव्रता होखेला, ठीक बानू। भले हमनी के चरम रोग हो जाए, माने डायरेक्टली सूरज का प्रकाश हमनी के शरीर पर पड़ी तो रोग उत्पन्न हो जाए, लेकिन एकर कुछ फायदा भी बा। ई जौन बा दूषित चीज के मार देवेला, और दूसरी साथे सही तो अच्छी चीज के मार देवेला। ठीक बानू। तो भोजन संरक्षित रखने में किया जाता है। आओ कहाँ बा, चिकित्सा में लिख दे तनी, चिकित्सा में डॉट डॉट डॉट। अब दृश्य तरंग के तो देखो ही में पूरा दुनिया एक चलते देख पावा था। ये अच्छा दुनिया, ये खराबो दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, ये सपनों की दुनिया। तो देखने में, देखने में सुनो, देखो आवाज फंसे लगल हो, अब ना बोलम, देखो है मिला के बोलम धीरे धीरे। और रक्त तरंग जो लाल रंग के होखेला, रिमोटवा ना इसे टीली कितना टी तो हल्का देखे में लाल रंग के बहेला, रिमोट में कर कइल जाला, रिमोट में। आ जान तरह कोनो रोगी के दवाई माने दर्द होखेला अंदर होके के बाहर से सेक नहीं कर सकत, तो हमने के ई थेरेपी यानी अवरक्त तरंग देखा कभी के रोगी के सिकाई में हमने के ओकरा लेजर तरंग लेके जे ओकर सिकाई हो जाला। मान लो पानी से ओकर चमड़ा जलता आ जखम अंदर बा, तो हमने कौन थेरेपी इस्तेमाल कइला, कौन तरंग, रोगी के सिकाई में।
माइक्रो तरंग या सूक्ष्म तरंग और दोनों तरंग के इस्तेमाल संचार प्रणाली में कइल जाला। संचार प्रणाली मतलब का तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए। तो माइक्रो तरंग एवं रेडियो तरंग का जो हमने इस्तेमाल कहां कइल जाला, संचार प्रणाली में। ऐसे ज्यादातर जौन बानो संचार प्रणाली में अकाची में रडार के रूप में। देखा हाई वाला माइक्रो तरंग के इस्तेमाल कइल जाला हमनी के रडार के रूप में संचार प्रणाली, और रेडियो तरंग के भी हमनी के ये इस्तेमाल बा, दोनों के एक इस्तेमाल बा संचार प्रणाली। का है एक तरंग दैर्घ्य ज्यादा होखेला, बुझाइल। तो ये बा ट्रिक से कैसे याद करबा, तो कौन आधार पर सजा गिल बा, तो घटता हुआ। पहले सुना पूछेला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो कहब कि विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उसके बढ़ता हुआ तरंग दैर्घ्य या घटता हुआ आवृत्ति या उसके तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के एक निश्चित क्रम, माने वो अच्छा से क्रम पर सजाने से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम लाइन से तारा याद करेगा, ट्रिक को लिखवा देनी, ट्रिक से याद करो। लिखा पहले लिखा लो, तो पहले लिखा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, पहले लिखा लो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तथा तथा सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को लिखे, तथा सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को लिखे। तथा सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को लिखे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को लिखा। पहले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परिभाषा लिखा, लिखो यदि यदि विद्युत चुंबकीय तरंग को बढ़ता हुआ तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के आधार पर, बढ़ता हुआ तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग को बढ़ता हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग को बढ़ता हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग को बढ़ता हुआ तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति, बढ़ता हुआ तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के आधार पर सजाने से के आधार पर सजाने से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, के आधार पर सजाने से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, के आधार पर सजाने से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे 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 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 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 अब भाई सबन को उतारे के बाद मन लो तो छाप लो, छाप लो के बगल में ट्रिको लिख लिया लोग, याद हो जाए। सब छापे के बाद हाँ आए अभी पढ़ रहा नु आवेशित कण को असमान वेग से त्वरण गतिमान करके। सबन का अलग अलग कारण बा, सब अलग अलग घटनाओं से उत्पन्न होखेला। ऐसा नहीं है कि सब हमने गामा तरंग जो प्रोसेस से पैदा होगा था और तरंग से हमने एक से ना, तू पढ़ बड़ा अल्फा बीटा गामा, गामा करण के जन होखेला रेडियो एक्टिव के नाभिकीय विखंडन से गामा तरंग पैदा होखेला, ठीक बा।
तो एगो तू अपन गूगल पर जाके एगो लिस्ट सर्च करियो कि तरंगों का पैदा पैदा कैसे होखेला, तो तू जाके सब जोन मिल जाई। घबराए के नहीं खे, लजाए के नहीं खे, अब बोलो तो खराबे हो गए नहीं, ऐसे हाँ ही खराब। उतारा बड़ा दिन के बाद आवत रहो। वाह, ऐसे स्मार्ट लगेला। बहता ना ना, हम कहले कि बहता हुआ ऐसा नहीं है कि हमने के गामा से रेडियो तक सजाइम जा, रेडियो से गामा भी सजा सकता रहो। बढ़ता हुआ तरंग धैर्य या बढ़ता हुआ तरंग धैर्य आवृत्ति, माने ऐसे नहीं कि बढ़ता हुआ तरंग धैर्य के आधार पर सजीव में तो सजाए, तो बढ़ता हुआ आवृत्ति के आधार पर भी सजा सकता रहो। और दोनों बतिया कहती तो एक ही चीज हो जाती नु, एक मतलब फिक्स हो जाए कि तार हमेशा गाँव में से लेकर रेडियो तक सजावे के बाद। रेड 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 माने लाल। अब अपने कोनो छाप दो, रेड बह रहा था, रेड कलर लिखा था, रेड कलर का बह रहा था। हम सोचा नहीं कि अवरक्त तरंग है रिमोट में, रोगी के सिकाई में, सिकाई मतलब सेकने में, गर्म पानी सेका जाता है ना, तो ये तरंग द्वारा सेका जाता है। चलिए हो गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो माइक्रो या सूक्ष्म तरंग है, तो माइक्रो या सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल संचार प्रणाली रडार के रूप में करेंगे, और वास्तव में रेडियो तरंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, टीवी प्रसारण एवं रेडियो प्रसारण में किया जाता है। माने जो टीवी का प्रसारण होता है वो किस तरंग के द्वारा होता है, रेडियो तरंग के द्वारा होता है, या फिर रेडियो का प्रसारण होता है 9 FM पर, ठीक है ना, उस सब एक पे होखेला। तो सवाल खत्म हो गया। देखो हम ताले कुछ गेस्ट पेपर के कुछ लाजवाब पसंदीदा सवाल पूछे, क्वेश्चन के सवाल पूछेला। अब तारा के मिलावत चलते हैं, करवावत चलते हैं। देखो हमें पहिल का सवाल हवा, देखो कहता पहिल का सवाल कि निम्नलिखित में से किसका तरंग विद्युत चुंबकीय क्रम तरह बतावे के बेकार में से कौन के तरंग होखेला, कितना होखेला। देखो याद रखिए 9000 एंगस्ट्रॉम कहलक, तो 9000 एंगस्ट्रॉम खातिर अवरक्त। अब जान लो खूनी बात हो कि तो 9 पर होगी, 9 पर 3 गो जीरो, दिमाग पे एगो फिगर बनावे के बाद जे फोटो मन में बना ले ओकर याद, जे कहानी मन में छाप लख ओकर याद। तो जब खून के बात आई तो 9 से लिखाई, 9 पर 3 गो जीरो डलाई, खून के बात हुई। देखो है देखो है दृश्य 500 तरह दिखाई देवेला। देखो 500 खाली को जीरो एक्स्ट्रा में आ गया, 500 बंद हो गया का, हजरियो बंद हो गया, 2000 तो बंद पहले ही से रहे, 500 चलता है। देखा है तो 500 के नोट है, 5000 तो हो कि ना, तो 500 के नोट तारा का करी दिखाई दे, 1000